नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचे और जैसे ही राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले गौरव पांधी को कांग्रेस से बाहर निकालना होगा। साथ ही उनके बयान के लिए भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं। एक तरफ राहुल श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं और दूसरी तरफ पार्टी के नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले, उनकी मानसिकता रखने वाले लोग आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। गौरव भाटिया ने किस तरह से तमाम बड़ी बातों का उल्लेख किया कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जब जिंदा थे तो कांग्रेस पार्टी उन पर हमले बोलती थी, उनके जो राष्ट्रभक्ति है उस पर सवाल खड़े करती थी। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा है, इस बाइट में सुनिए। ये सर्वविदित है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न मिला, उनकी एक सोच थी शुचिता की, उनकी सोच थी भारत अखंड रहे, मजबूत रहे और कोई भी नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सदैव अटल के सामने जब वो व्यक्ति जाएगा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच रखता है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता जरूर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा पारदर्शिता की बात करते थे, स्वच्छ सार्वजनिक राजनीति की बात करते थे। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल पर बाहर है तो उस व्यक्ति को सोचना होगा। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हजारों किलोमीटर चल के कोई व्यक्ति आया है, फिर भी मीलों के फासले क्यों रहे। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह चिंताजनक है। और एक बात और कहूंगा कि एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने चरित्र से, अपने चाल चलन और विचारधारा से यह दिखाया किस तरह से मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करती है, जॉर्ज पुनैया से मिलती है जिन्होंने भारत माता के लिए अपशब्द कहे। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र में आप श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, लेकिन क्या उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये आज बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, जैसे ही राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, कांग्रेस पार्टी पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता हमलावर नजर आए। इसी कड़ी में मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से भी एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान करती थी और आज उनके समाधि स्थल पर जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा ही रहा है
उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अटल जी जब जिंदा थे तो उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके संकल्प और सोच पर उनका अपमान किया गया, ये बड़ी बात मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से कही गई है। तो इस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में वाजपेयी के प्रति सम्मान दिखाने का दिखावा कर रहे हैं तो कांग्रेस को गौरव पांधी की टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये शहजाद पूनावाला की ओर से सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव पांधी ने जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर ट्वीट किया था और जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर बीजेपी काफी ज्यादा नाराज है। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी ने यह कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले गौरव पांधी को जल्द से जल्द वो पार्टी से बाहर निकालें, साथ ही उनके बयान के लिए भी माफी मांगे। आपको ये बता दें कि गौरव पांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर। उन्होंने कहा था कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने वाले के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर के तौर पर काम किया। पांधी के इस बयान को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिटिश लोगों का मुखबिर करार दिया, तो इस तरह से अब बीजेपी उनके इस बयान को लेकर काफी नाराज दिखाई दी। लेकिन जैसे ही इस पूरे ट्वीट पर उनके बवाल शुरू हुआ तो वैसे ही गौरव पांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो अटल जी पर गौरव पांधी के बयान को लेकर हंगामा लगातार बरपा हुआ है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जिसमें गौरव पांधी का नाम भी शामिल है। तो एक अहम जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस पार्टी में मिली हुई है, लेकिन किस तरह से वो कहीं न कहीं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कोई नई बात नहीं है। हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था और अपने बयानों को लेकर माफी भी नहीं मांगी थी। तो इस तरह के बयान देना कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जिनकी 25 दिसंबर को जयंती थी। इस मौके पर तमाम बीजेपी के नेताओं ने सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन वहीं जब कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे तो तमाम बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया और इस तरह से राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी आज सुबह राजघाट गए थे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर वो गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा और साथ ही पिता राजीव गांधी को भी प्रणाम किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इस तरह से राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में आज सुबह राजघाट पहुंचे थे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जाहिर तौर पर उसको लेकर कहीं न कहीं सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। चूंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहली बार वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह से पहुंचा है, यानी उनकी समाधि पर पहुंचा है। और वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती थी। हालांकि इस दौरान तमाम बड़े नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का पहला ऐसा कोई शख्स जो कि उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से उनके नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ब्रिटिश का मुखबिर बताया है, क्या उस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए, क्या उस पूरे मामले को किस तरह से दबाया जाए, उस सिलसिले में राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर वो पहुंचे हैं। ये सवाल भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं।
क्योंकि ये पहला मौका है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई शख्स इस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि उन्हें देने के लिए उनकी समाधि पर पहुंचा। तो ऐसे में अब लगातार बीजेपी के तमाम नेता उन्हें घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर जो अटल जी का अभी तक सम्मान नहीं करते थे, जो उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते थे, जो उनके संकल्प और सोच पर सवाल उठाते थे, आखिर उन्हें अटल जी की याद कैसे आ गई, ये सवाल लगातार बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।